बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की क्या फ़जीलत बयान की है। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अय्याम पर जुमे को अजीम फ़जीलत है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले लोगों को जुमे से दूर रखा तो यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। अल्लाह ताला हमें लाए तो इसने हमें जुमे के रोज़ की हिदायत दी और जुमे और फिर इसके बाद हफ्ता और इसके बाद इतवार रखा और इसी तरह रोज़ क़यामत भी वो हमारे पीछे होंगे। हम दुनिया में आखिरी हैं और क़यामत के रोज़ पहले होंगे जिनका सब मखलूक से पहले फ़ैसला होगा। मुस्लिम की हदीस है। फिर सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले जो लोग थे जुमे से उन्हें दूर रखा तो यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन था और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। अल्लाह ताला हमें लाए तो इसने हमें जुमे के रोज़ की हिदायत दी और जुमे और फिर इसके बाद हफ्ते और इसके बाद इतवार रखा और इसी तरह रोज़ क़यामत भी वो हमारे पीछे होंगे। हम दुनिया में आखिरी हैं और क़यामत के रोज़ पहले होंगे जिनका सब मखलूक से पहले फ़ैसला होगा। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में जुमे की फ़जीलत बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने हमें जुमा दिया है इबादत के लिए। और एक और हदीस में मैंने पढ़ा था कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। तो दोस्तों जुमा आ रहा है। मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि पूरा दिन आपने अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना है, तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है और इस वबा से छुटकारे के लिए दुआ करनी है। कल तमाम मुसलमानों ने यही काम करना है। जुमे के दिन हम सब ने मिलकर अल्लाह से तौबा करनी है। इस वीडियो को आपने आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ख़ुद भी इस पर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।